ओम शांति। हम सभी मीठे बाबा के तपस्वी बच्चे हैं। हम सब आत्माओं का यही लक्ष्य है कि तपस्या करके बाप समान बने। बाप में शिव बाप भी है, ब्रह्मा बाप भी है। शिव बाप समान बनना अर्थात संपूर्ण पावन बन जाना, कर्मातीत बन जाना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना। तो मुख्य है सबसे पहले पावन कर्मातीत बनना। अगर आत्मा पावन बन जाएगी तो पावनता में शक्ति भी है। उस आधार से जो बाबा ज्ञान दे रहा है उसकी धारणा जीवन में सहज हो जाएगी। ये जो आप बाबा की मुरली में सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसका मतलब ही है कि परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो बुद्धि पवित्र बन जाएगी तो स्वतः ही ज्ञान की धारणा हो जाएगी और आत्मा बाप समान बन जाएगी। तो जो यह पार्ट तपस्या का चला है, भट्ठी का चल रहा है, ये बहुत कल्याणकारी पार्ट है। ऐसे तो संगम का हर पल हर पार्ट कल्याणकारी है, लेकिन थोड़ा सा सोचो, अगर बाबा आता तो ये शब्द नहीं कहा जाता कि आप आकर यहाँ भट्ठी करो, तपस्या करो। तब कहा जाता आप बाबा से मिलन मनाने आओ। तो अब आप आए हैं, जबकि अनाउंस पहले से कर दिया गया था कि इस टर्न में बाबा नहीं आएगा। लेकिन आप लोग आए, भट्ठी करेंगे, तपस्या करेंगे, तो इसमें क्या कल्याण है? जो बाबा नहीं आ रहा है लेकिन आप आए हैं, तो इसमें क्या कल्याण है आपका? क्योंकि ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है। बाबा आता, मिलन मनाते, उससे बड़ा तो कल्याणकारी पार्ट कुछ है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ पार्ट है, कल्याणकारी पार्ट है।
लेकिन बाबा नहीं आ रहा है। साकार में, अव्यक्त में तो हर पल बच्चों के साथ है। तो लगता है दिल को कि कल्याणकारी पार्ट है। अब इसका आपको एक उदाहरण बताते हैं, अपने जीवन का प्रैक्टिकल, कि संगम युग का हर पार्ट कल्याणकारी है। हम ज्ञान में 72 में आए, जब बाबा अव्यक्त हो चुके थे। तो उस समय बाबा हफ्ते में 3 बार आता था, एक दिन छोड़कर एक दिन। पार्टियां बहुत थोड़ी आती थी, 45, 50, 60, इससे ज्यादा पार्टी नहीं होती थी। बाद में बढ़ती गई। सोचो, इतने थोड़े में भगवान को 3 बार में मिलना है, तो कितना मिलने का सबको चांस रहता था। तो उस समय बहनें बाबा को भाकी पहनती थी, बाबा के गोद में जाती थी। और हम भी 72 में आए थे, बाबा को अव्यक्त हुए 3 महीना ही हुआ था, 3 साल। तो बहुत रोना आता था कि हम साकार बाबा से क्यों नहीं मिल पाए। और दूसरा, बहनें बाबा के गोद में जा रही हैं, हम बैठे देखते रह जाते थे, हम गोद में नहीं जा पाते थे। तो अव्यक्त बाबा को ये बात मैंने कही कि बाबा, आप कहते हो ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है, तो इसमें मेरा क्या कल्याण है कि माँ बाप सन्मुख बैठा है और बच्चा बाप की गोद में नहीं जा सकता है, क्या कल्याण है। तो बाबा मुस्कुराया और बोला कि मधुबन में रहकर क्या गोद का अनुभव नहीं होता है। मैंने कहा, बाबा, वो तो कोई भी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेगा, उसको तो अनुभव होगा ही होगा। लेकिन मैं तो साकार गोद की बात कर रहा हूं कि माँ बाप सन्मुख बैठा है और बच्चा गोद में नहीं जा रहा है। तो बाबा ने कहा, बड़ा अच्छा जवाब दिया, आप सबके संकल्पों का रिस्पांस होगा। बाबा ने जवाब दिया कि आप बच्चे हो या भगत हो, पूरा बरसा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो। फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे गोद में आते हैं, तो गोद में आकर समझते हैं कि हम एकदम भरपूर हो गए, संतुष्ट हो जाते हैं। वो अशरीरी होने का अभ्यास कम करते हैं, अशरीरी होकर गोद का अनुभव करें वो कम करते। लेकिन जो बच्चे साकार में गोद में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दिल की लगन है कि हम भगवान के गोद का अनुभव करें, भगवान के गोद में बैठें, तो वो अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं।
तो बच्चे जितना अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हैं तो प्राप्ति बच्चे अव्यक्त स्थिति में है। यही अव्यक्त स्थिति के अभ्यास का संस्कार अंत में आपको विजयी बनाएगा, क्योंकि अंत में अव्यक्त स्थिति ही काम आएगी। साकार मिलन का तो पार्ट समाप्त हो जाएगा, अव्यक्त स्थिति में मिलना होगा। तो बच्चे जो प्राप्ति का आधार है वो जिसकी लगन है वो कर रहे हैं, इसलिए बच्चे बाप ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है। तो आप हम सब भी आए हैं इतना अव्यक्त स्थिति बनाकर रखें कि ऐसा अनुभव हो कि जैसे भगवान हमारे सन्मुख है, हमारे साथ है। यह अभ्यास अव्यक्त स्थिति के द्वारा करके अनुभव करने का है। तो हमारी अव्यक्त स्थिति बने, इसके लिए आपको भट्ठी के लिए बुलाया गया है। आप भट्ठी करके इसको अपने को संपूर्ण कर लो। तो भट्ठी हर एक करना चाहता है, लेकिन भट्ठी का जो पावरफुल स्वरूप हो उसकी जरूरत है। तो भट्ठी अर्थात जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो कहते हैं याद की 3 स्टेजेस है, साकारी, आकारी, निराकारी। और तीनों स्टेजेस से प्राप्ति अलग अलग है। तो ऐसे भट्ठी की 4 स्टेजेस है और चारों स्टेजेस से प्राप्ति अलग अलग है। वो चारों स्टेज है याद, योग, तपस्या और भट्ठी। याद, योग, तपस्या और भट्ठी। याद से सुख मिलता है। कहा जाता है सुमिर सुमिर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन का। याद से सुख मिलता है, योग से विक्रम विनाश होते, योग से विक्रम विनाश होते हैं। तपस्या से राज्य मिलता है, तपस्या से राज्य मिलता है। और भट्ठी से परिपक्वता आती है। परिपक्वता समझते हो, जिसको मजबूती कहें, पक्के बन जाते हैं। तो चारों से 4 प्रकार की प्राप्ति है। याद से सुख मिलता है, भगवान की याद सदा रहे, निरंतर बाबा की याद में आत्मा लगी रहे, उसका आधार है बाप के साथ संबंध, स्नेह और प्राप्ति की स्मृति।
निरंतर याद का आधार संबंध, स्नेह और प्राप्ति की स्मृति। आप देखो, दुनिया में इन्हीं तीनों बातों में बुद्धि जाती है या किसी की याद आती है। या तो संबंध है, संबंध के आधार से याद है, ऑटोमेटिक आते हैं। दूसरा है जिसका साथ स्नेह होता है। स्नेही आपका हजारों माइल दूर होगा, अगर इतनी खबर आपको मिल जाए कि उसकी तबीयत खराब है तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। स्नेह के आधार से याद आती है। और तीसरा, प्राप्ति के आधार से। आपको किसी ने कुछ विशेष प्राप्ति कराई हो, दुख के समय मदद दिया हो, तो उसकी याद स्वतः आती है। चलो बाबा के पास। ओम शांति। तो याद का आधार है संबंध, स्नेह और प्राप्ति। योग का आधार है अंतर्मुखता की गुफा, क्योंकि योगी गुफा में बैठकर योग करते। तो अंतर्मुखता की गुफा में जो आत्मा रह सकती है वो योगी बन सकती है। जो अंतर्मुखी नहीं बन सकते हैं वो योगी नहीं बन सकते। उनके विक्रम विनाश नहीं होंगे। ऊपर ऊपर से लहराने वाले योगी होंगे, लेकिन विक्रम विनाश होने वाली स्टेज के योगी नहीं बन पाएंगे। आप सब अभी बैठे थे बाबा की याद में, योग में। आपके विक्रम विनाश हुए और कितने % में हुए ये आपको पता पड़ा? हुए या नहीं हुए? और हुए तो कितने % हुए ये आपको पता पड़ा है? नहीं। अगर योग में आपके विक्रम विनाश हुए हैं उसकी निशानी है। क्या निशानी है? कितने % हुए हैं उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे, जितनी देर भी बैठे थे, तो योग के बाद आपके मन में एक ही संकल्प स्वतः ही आएगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। ना इधर उधर देखने का मन कहेगा, ना बोलने का मन कहेगा, बस एक ही संकल्प आता रहेगा, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। तो जितना मन की खींच जितना ज्यादा हो रही है, उतना ज्यादा
आपके विक्रम विनाश हुए हैं। जैसे जितना लोहे से जंग उतरता है उतना चुंबक खींचता है, ऐसे आत्मा से जितना जंग उतरेगा उतना चुंबक बाबा खींचेगा। चकमक है बाबा, अपने आप ही खिंचाव होगा। तो मन का जितना ज्यादा खिंचाव हो रहा है वो निशानी है आपके विक्रम विनाश होने की। अगर खिंचाव नहीं है तो विक्रम विनाश नहीं हुए। विक्रम विनाश करने के पुरुषार्थी थे लेकिन सफल नहीं हुए। तो योग का आधार है अंतर्मुखता की गुफा। तो किस प्रकार का योग हो जो आप आत्मा के विक्रम विनाश हो जाएं, कौन सी स्टेज हो? जब आत्मा इस शरीर को, इस दुनिया को भूलकर स्वयं आत्मक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा बाप की याद में समा जाए, दोनों मिलकर एक हो जाएं, लवलीन हो जाएं। जब थोड़ी देर आत्मा बाबा में समाई रहे और कोई संकल्प ना आए, बस आप आत्मा और परम आत्मा, फिर आपके विक्रम विनाश होंगे। अगर कोई संकल्प आ जाता है तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। जैसे बाबा ने उदाहरण देकर बताया था कि सोने के अंदर से जब अलाय निकालते हैं तो सोना और आग दोनों मिलकर एक हो जाता है। थोड़ी देर सोना आग के अंदर पड़ा रहता है, तब आग की गर्मी से सोना पिघलता है, अलाय जल जाती है, सोना निखर आता है, अलग हो जाता है। अगर आप सोने को, आग को ले जाकर ऐसे दिखाओ, टच करके वापस ले आओ, फिर आग को टच करो, वापस ले आओ, क्या सोने की खाद निकलेगी? ऐसे आप आत्मा पुरुषार्थ करके बाबा के पास पहुंचे थे, इतने में इस दुनिया का कुछ न कुछ संकल्प आ गया, नीचे आ गए, फिर पुरुषार्थ करके ऊपर गए। इससे आपके विक्रम विनाश नहीं। विक्रम विनाश तभी होंगे जब थोड़ी देर तक आत्मा परमात्मा के प्यार में खोई रहे, तब परमात्म शक्ति आत्मा के कीचड़े को जलाएगी। या दूसरा उदाहरण बाबा ने दिया था
कि कोई लोहा है, उसके ऊपर जंक चढ़ा है, जंक को उतारने के लिए लोहे को मिट्टी के तेल में डुबोना पड़ता है। जब कुछ देर तक तेल में डूबा रहे तब उसका जंक कटेगा। ऐसे नहीं तेल को टच करके ले आओ उसका जंक उतर जाएगा, नहीं। इसलिए इतना अभ्यास बढ़ाओ, और इसका आधार है बताया अंतर्मुखता की गुफा। अगर गुफा से बाहर निकलते हो बार बार, अंतर्मुखता की गुफा अर्थात आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति और परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की स्मृति, इसको कहा जाता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी के लिए तो कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा अति इंद्रिय सुखी। सिर्फ सुखी नहीं, लेकिन अति इंद्रिय सुखी। तीसरी है तपस्या। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। आप लौकिक में देखो, तपस्वी कहां बैठकर तपस्या करते हैं? तपस्वी सदा झाड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, झाड़ के नीचे बैठकर। तो आपकी स्टेज या तो विश्व कल्याणकारी की हो, मास्टर रचता बनो। विश्व कल्याणकारी अर्थात कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में बैठकर पूरे वृक्ष अर्थात संसार की सर्व आत्माओं की, प्रकृति की पालना करो। प्रेम से, स्नेह से, शक्ति से, गुणों से, शुभ वाइब्रेशन से पालना करो। इससे पालना, या झाड़ के बिल्कुल ऊपर एकदम टॉप की स्टेज बाप के साथ बैठकर पूरे विश्व को सकाश दो, शक्ति दो। इस आधार से आपको संपूर्ण राज्य मिलेगा। जब पूरे विश्व की सेवा करोगे तब पूरे विश्व का राज्य मिलेगा। जब पूरे विश्व की प्रकृति को सतो प्रधान बनाओगे तब संपूर्ण सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य मिलेगा। तो तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। तपस्या का आधार है आप तपस्वी बन जाओ। उसका आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जितना आत्मा वैराग्य वृत्ति में रहेगी, बस बाप में ही सब कुछ है। जो साधन चाहिए वो भी बाप
की याद से प्राप्त होगा। साधनों का सुख भी भगवान से, संबंधों का सुख भी भगवान से, मेरा सब कुछ बाबा ही है। इतनी वैराग्य वृत्ति हो। वैराग्य वृत्ति का मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन अपना बुद्धि योग जोड़ करके यूज करना है। हमारा बुद्धि योग बाप के साथ नहीं होता है और यूज करते हैं तो वो साधन माया का जाल बन जाता है। अगर बुद्धि बाप के साथ है और साधन यूज करते हैं तो वो साधन सेवा का आधार बन जाता है। एक उदाहरण, छोटी सी बात, और सब चीज छोड़ो, सिर्फ भोजन करते हो। आप अगर बाबा की याद में रहकर आप खाना खाते हो तो आपका बुद्धि योग टेस्ट की तरफ नहीं है। बाबा की याद में रहने के कारण खाना बहुत मीठा लगेगा और वो खाना शरीर को ताकत देगा, शरीर को स्वस्थ बनाएगा। अगर आप बाबा की याद में नहीं हैं और खाना खा रहे हैं तो आपको खाने के टेस्ट पर आएगा संकल्प, ऐसा बना वैसा बना, ऐसा है। ठीक नहीं बना है तो बनाने वाले के ऊपर गुस्सा आएगा, ये नहीं किया वो नहीं किया। सोचो, क्या ऐसे का योग लग सकता है क्या? जिसके मन में इतना उथल पाथल चलता हो वो योगी बन पाएगा क्या? योगी का अर्थ ही है सब संकल्प समाप्त, कछुए मिसल समेटकर एक संकल्प में स्थित हो जाना। तो तपस्या का आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति, और चौथा है भट्ठी। भट्ठी अर्थात ज्ञान योग की भट्ठी। ज्ञान की धारणा और योगी बनना दो चीज है, बिना धारण किए बन नहीं सकते। पहले ज्ञान की धारणा, फिर योगी बनना। बिना धारण किए बन नहीं सकते। तो ज्ञान की धारणा का आधार पहले बताया, बुद्धि की दिव्यता, पवित्रता, और जब वो धारण होगा, दिव्य बनी, फिर जीवन बन जाएगा, योगी बन जाएंगे। अभी अपना योग घंटों में है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा ऐसा है, लेकिन अपना योग होना चाहिए योगी जीवन। जीवन में योग, योग में जीवन। हमारा जीवन ही योगमय है, या योग में रहकर अपना जीवन बिताएं। योग अपना है क्या? सेवा करो, बाबा की सेवा
खाना खाओ बाबा के साथ, कुछ भी करो, करना तो है बाबा की याद। तो भट्ठी ज्ञान योग में पक्के बनना। फिर आप भट्ठी जो करना चाहते हैं, भट्ठी 5 प्रकार की होती है। जो पांचों प्रकार की भट्ठी कर लेंगे वही संपूर्ण भट्ठी कर पाएंगे। 5 प्रकार की भट्ठी है और पांचों प्रकार की भट्ठी का आपस में कनेक्शन है। पहला है लोहे की भट्ठी, लोहार की भट्ठी। दूसरा है ईंटों की भट्ठी। तीसरा है सोनार की भट्ठी। चौथा है धोबी की भट्ठी। और पांचवा है ज्ञान योग की भट्ठी। इन पांचों भट्ठी में आत्मा को संपन्न बनाना है। पहली भट्ठी है लोहार की भट्ठी। आप लोहे को देखो, लोहे में 2 गुण होता है, गुण कहो या अवगुण कहो। वो 2 बातें हैं। लोहा हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है और काला होता है। आत्मा सतयुग से लेकर अभी कलयुग के अंत तक शरीर के साथ रहते, द्वापर युग से विकारों में फंसकर संकल्प बोल कर्म करते करते एकदम काली हो गई और संस्कार विकारों के बस इतने हार्ड हो गए हैं जो मोल्ड ही नहीं हो पा रहे। तो जो आत्मा के संस्कार लोहे जैसे हार्ड और लोहे जैसी काली हो गई है, ऐसे हार्ड संस्कार और काली आत्मा को गोरा बनाने के लिए बहुत तेज आग की जरूरत है। लोहे को पिघलाने के लिए बहुत तेज आग देनी पड़ती है। साधारण आग से पिघलने वाला नहीं है। बहुत तेज आग अर्थात ज्वालामुखी योग। बहुत तेज आग अर्थात आप आत्मा और परम आत्मा। इतना शरीर से न्यारा होने का अभ्यास हो कि आत्मा परमात्मा के सामने कहो या समा जाए, देर न लगे और कुछ देर तक परमात्मा में समाई रहे या परमात्मा के सामने हाजिर रहे और कोई संकल्प ना आए। ये है सबसे तेज आग, आत्मा और परम आत्मा। जितना ज्यादा देर वहां टिक पाएंगे उतना आपके संस्कार भी चेंज हो जाएंगे
और आत्मा में दिव्यता आती जाएगी, आत्मा प्योर बनती जाएगी। तो पहली भट्ठी लोहार की भट्ठी, इसके लिए बार बार अशरीरी होने का अभ्यास। लोहे की भट्ठी का आधार बार बार अशरीरी होने का अभ्यास। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, अलगपन का अनुभव हो। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, ये अलग दो चीज की अनुभूति होती होगी, कई बार सबको होती होगी। जिस समय ये स्टेज बन जाती है कि मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है, ओरिजिनल में दो चीज है, आत्मा अलग, शरीर अलग। उस समय अगर आपके इस शरीर में चींटी काट रही होगी, ऐसा महसूस होगा किसी दूसरे के शरीर में काट रही है। अगर संपूर्ण डिटैच हो गए तो, अगर नहीं हो पाए, डिटैच होने की प्रैक्टिस में हो, तो ये अनुभूति नहीं होगी। लेकिन इस अभ्यास को बढ़ाना है, जितना ज्यादा हो सके इस शरीर से अलग होकर बैठने का अभ्यास हो। इस शरीर का स्थान साकार लोक है, आत्मा के बैठने का स्थान सूक्ष्म वतन आकारी रूप में या मूल वतन परम धाम में बाप के पास। अपने को बार बार ये एक्सरसाइज पर ले आओ। इस शरीर में बैठो, अपने तख्त पर बैठो, शरीर से ऊपर चलो, आकारी में बैठो। बाप दादा सन्मुख है, मैं आत्मा हूं। या बहुत सुंदर प्यार की विधि है, बाप दादा बैठे हैं, दोनों के बीच में आप जाकर बैठ जाओ। माँ का प्यार, बाप का प्यार, माँ का दुलार अनुभव करो। ये बहुत अच्छा है। सिर्फ थोड़ी अशरीरी बन जाओ, बड़ी मजे की स्थिति है ये। तो ऐसे बार बार अगर अशरीरी होने का अभ्यास करते रहो, तो आपका ये अभ्यास सहज चल सकता है। फिर इसके बाद जो और भट्ठियां हैं, जिसको ईंटों की भट्ठी है या सोनार की, समय हो गया है। आप लोग स्वयं इस पर विचार करना कि इन भट्ठी में स्वयं को कैसे लाएं। एक थोड़ा हिंट दे देते हैं ईंटों की भट्ठी का, बाकी सोचना। देखो, ईंट है, जब तक पकता नहीं है, सिर्फ मिट्टी का बना के रखते हैं, तो अगर बरसात हो तो वो ईंट पिघल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा पानी पड़ते ही। लेकिन वही ईंट जब पक जाता है
तो पानी को अंदर नहीं आने देता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो ईंट पका नहीं था तो पानी पड़ते पिघल जाता है, मिट्टी बन जाता है, और वही ईंट जब पक जाता है तो पानी को अंदर आने नहीं देता है, पानी को रोक देता है। मकान बनते ईंटों के देखो पानी को नहीं अंदर आने देता है। लेकिन ईंट जब पकता कब है? आप लोगों ने जिन्होंने देखा होगा गांव की तरफ रहते हैं, ईंट पकाने में बार बार उसमें आग डालना पड़ता है, कोयला डालना पड़ता है। एक बार आग डाल दिया उससे काम नहीं होता है, बार बार डालना पड़ता, बार बार डालना पड़ता है, फिर जा करके ईंट पकता है। तो इसमें आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं सुबह योग कर लिया, मुरली के समय योग कर लिया, बस पूरा हो गया, नहीं, फिर आप पकेंगे नहीं, इतना मजबूत नहीं बन पाएंगे। जो माया से स्वयं को क्या दूसरों को भी सेफ कर लें, वो नहीं हो पाएगा। अगर बार बार आप अभ्यास करते रहो तो स्वयं तो सेफ रहोगे भी, दूसरों को भी सेफ कर दोगे। इतनी ताकत आ जाएगी। जैसे ईंट पक जाता है तो पानी को अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, बाकी 3 भट्ठी के बारे में आप स्वयं सोचना। अच्छा, ओम शांति।